बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हरी इलायची और बड़ी इलायची हमने डाली थी अदरक और लहसुन के साथ कूट कर, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा आप इस सालन को बनाकर खाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। माशाल्लाह हमारा आलू चिकन का सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन का सालन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें प्याज डालेंगे, 2 अदद बारीक कटे हुए। प्याज डालते वक्त आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने ध्यान इधर उधर नहीं करना। इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है ताकि एक जैसा कलर आ जाए। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को एक जैसा कलर आ गया है, ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। अगर प्याज डार्क हो जाए या जल जाए तो इससे खाने में कड़वाहट रहती है एंड तक। इसलिए बेहतर यही है कि पहले थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि खाना ख़राब होने से बच जाए। अब प्याज को बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो प्याज हमने फ्राई किया है, इसमें 2 अदद टमाटर डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में चिकन डाल लेंगे। आधा किलो चिकन हमने लिया है। एक तेज़ पत्ता डाल लेंगे। ये 3 से 4 अदद हमने लौंग लिए हैं, 3 से 4 अदद काली मिर्च लिए हैं, वो डाल लेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन हमने जो ताज़ा तैयार किया है वो डाल लेंगे। याद रहे कि आपने अदरक और लहसुन का ये जो मसाला हमने तैयार किया है वो ताज़ा आपने डालना है, इससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप चिकन की तेज़ आंच पे अच्छी तरह से बनाई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की भी अच्छी तरह से बनाई हो जाए और चिकन का भी कलर चेंज हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। चिकन को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब इन तमाम मसालों के साथ इसकी अच्छी तरह से पकाई करेंगे ताकि प्याज और टमाटर का पानी जो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसमें आलू डाल लेंगे। अब इसमें दही डाल लेंगे, 3 से 4 चम्मच। अब इसको दही के साथ अच्छी तरह से इसकी पकाई करेंगे ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और मसाला भी ऑयल छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी ड्राई हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल लेंगे। पानी आप अपने हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। 1.5 गिलास हमने पानी डाला है इसमें, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका कवर हटाएंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, 3 से 4 अदद। गरम मसाला डाल लेंगे। इसमें हरा धनिया डाल लेंगे। आलू और चिकन हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। माशाल्लाह आलू और गोश्त हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसे नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हरी इलायची और बड़ी इलायची हमने डाली थी अदरक और लहसुन के साथ कूट कर, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा आप इस सालन को बनाकर खाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। माशाल्लाह हमारा आलू चिकन का सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।